रामू अब बूढ़ा हो चुका था। अब जवानी की तरह हर किसी को उसकी कदर नहीं थी। हर अपना उसका साथ छोड़कर जा चुका था। माँ बाप रामू को छोड़ दुनिया से विदा ले चुके थे। पत्नी जिसने साथ जीने मरने के वादे किए थे, वह भी रामू की सुहागन बनकर ही रामू के साथ जीने मरने के वादे को तोड़कर एक बीमारी के चलते दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। रामू के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। रामू सभी बेटे बेटियों की शादी कर चुका था। अब बेटियां और बेटे अपने अपने घर परिवार में व्यस्त थे। किसी के पास समय नहीं था रामू के पास 2 पल बैठने का। रामू दिन रात एक अंधेरे कमरे में पड़ा अपनी बचपन और जवानी की यादों में खोया रहता। जिंदगी को ऐसे ही काट रहा था रामू, ये सोचकर कि उसका इस दुनिया में अब कोई नहीं है। भगवान से रामू रोज कहता कि उसे अब अपने पास बुला ले। कि तभी एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया। सुबह सुबह ही रामू की बेटियां घर आ गईं। बेटियां भाइयों को राखी बांधती रही, भाभियों से गप्पे लड़ाती रहीं, पर किसी बेटी के पास बूढ़े बाप के पास आने का समय ना था। बेटियों की आवाज़ सुन रामू ने दरवाजे से झांक कर देखा तो उसे पता चला कि उसकी बेटियां आई हैं। रामू बहुत खुश हुआ। होता भी क्यों नहीं, आज बहुत दिन बाद उसे किसी को अपने दिल की बात बताने का अवसर जो मिलने वाला था। बेटियों से बात करने के लिए रामू बैठा रहा, पर बेटियां नहीं आईं। इंतजार एक हद से पार हो गया तो रामू ने बेटियों को खिड़की से हाथ का इशारा कर बुलाया। बाप के इशारे को देख बेटियां बाप के पास आईं और कुछ ही समय में यह कहकर जाने लगीं कि उनके पति की बहन आने वाली हैं घर पर, इसलिए उन्हें जाना है। रामू बेटियों को दिल की कुछ ना बात बता सका, पर जाती बेटियों को रोक रामू ने अपने बुढ़ापे की पेंशन के 600 रुपये में से 200 रुपये बेटियों को देकर उनका माथा चूमकर उन्हें विदा कर दिया। बेटियों को जाते ही बेटे भी ससुराल जाने के लिए तैयार होने लगे। बहुओं को अपने भाइयों को राखी जो बांधनी थी, थोड़ी देर में ही चारों बेटे बारी बारी से तैयार होकर अपने परिवार संग ससुराल चले गए और घर की रखवाली के लिए छोड़ गए रामू को। कुछ ही पल में भरा पूरा घर वीरान सा हो गया। त्योहार के दिन भी रामू अकेला था। आंखों में आंसू भरे रामू ने घर का दरवाज़ा लगाकर अपने कमरे में जा लाइट बंद करके कंबल ओढ़ लिया और सोचने लगा अपने बीते दिनों को। कि तभी कमरे के अंधेरे को चीर उजाला करता हुआ कमरे का दरवाज़ा खुला। रामू ने पूछा, कौन है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, भैया मैं हूँ रीता, तुम्हारी बहन। अंधेरे में क्यों लेटे हो? भैया उठो चलो, बहन ने कमरे की लाइट जलाते हुए कहा। लाइट जलते ही रामू ने अपनी इकलौती बहन को सामने खड़े पाया। रामू हंस गया और बोला, तुझे याद हूँ मैं बहन, मुझे लगा दुनिया में अब मेरा कोई ना रहा। बहन भाई के पास बैठी और बोली, तुझे तो मरते टाइम तक नहीं भूलूंगी मैं भैया। माँ बाप के बाद उनका प्यार जो मिला है मुझे तुझ में। रामू ने यह सुनकर सर झुकाकर कहा कि अब तेरे भाई की कोई पूछ नहीं है बहन, मैं सबके लिए बेकार हो गया। अब तो एक दिन मर जाऊंगा, सबको बिना बताए चुपचाप। ये सुनते ही बहन रो गई, कहने लगी, हाँ मर जाइयो, मुझे अनाथ कर दियो भैया, ताकि इस दुनिया में मैं अकेली रह जाऊं। सबके लिए बेकार हो गया होगा तू भैया, पर मेरे दिल से पूछ, क्या है मेरे लिए तू? आज बुढ़िया हो गई हूँ, पर आज भी जब भी मेरा आदमी मुझे मारने के लिए हाथ उठाता है तो उसका हाथ यही सोचकर रुकता है कि कहीं अपने भाई को ना बता दे कि मैंने मारा है। कोई भी कुछ कहता है तो मुंह उठा के यहाँ आ जाती हूँ, ये सोचकर कि मेरा भाई है अभी। पर तू नहीं रहा ना भैया, तो मेरा कोई नहीं रहेगा। रामू गुस्से से पूछता हुआ, तुझे मारता है तेरा आदमी? बता तू। बहन हंस गई, बस यही पूछ लेता है ना तू भैया, इतना ही मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए काफ़ी होता है। तू मेरे लिए ही जी ले भैया, क्योंकि तेरे जाने के बाद मेरा कोई न रहेगा हाल पूछने वाला। मुझे पता था मेरे भैया को घेवर अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने भाई के लिए घेवर ले आई। खा भैया, मैं चाय लेकर आती हूँ। बहन तो चाय बनाने चली गई, पर छोड़ गई रामू को कुछ यूं अपने पराये की पहचान कराकर और जीने की नई वजह देकर रोता हुआ। सच में बहन भाई का प्यार कभी नहीं मरता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।